हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलवेज राइज। आज हम लोग ज्योग्राफी की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी पढ़ने वाले हैं, इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे एग्जाम में, नेट के एग्जाम में लोकेशन थ्योरीज से, या कह सकते हैं सिंपली थ्योरीज से कई क्वेश्चंस आते हैं। तो थ्योरीज से आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें से हम लोगों ने काफ़ी सारी थ्योरीज कवर कर रखी हैं, जैसे कि वेबर की थ्योरी, या फिर आपकी जो आपकी एग्रीकल्चरल की थ्योरीज हैं, वो सारी थ्योरीज हम लोगों ने कवर कर रखी है। लेकिन इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरीज में कुछ थ्योरीज अभी आपकी बची थी, जैसे कि होवर की थ्योरी, जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके बाद है आपकी स्मिथ की थ्योरी एंड प्रेड की थ्योरी। तो ये सारी थ्योरीज हम लोग एक एक करके कवर कर लेंगे। आज हम लोग होवर की थ्योरी कंप्लीट करने वाले हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से देखें क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो कुछ अनाउंसमेंट्स हैं कि आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है, T30 टेस्ट सीरीज चल रही है ऑन अनअकैडमी बाय टॉप एजुकेटर्स। ये आपके जो इसमें कुछ रैंक्स भी मिलेगी आपकी। देखिए, अभी तो ये तो वाला हो गया, आपका मैथ्स हो गया, फिजिकल साइंस आज हो गया। लाइफ साइंसेस का कल है 17 दिसंबर को लाइफ साइंसेस का टेस्ट है आपका। फ्री टेस्ट सीरीज है ये, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि और साथ ही साथ इसमें देखो, ये टेस्ट आपको अटेंड करने के कितने बेनिफिट्स हैं कि रैंक 1 से लेके 10 तक, रैंक 10 तक वालों को अमेजोन के कुछ वाउचर्स मिलेंगे, गिफ्ट वाउचर्स। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं कि ये आपका होने वाला, ये टेस्ट होने वाला है, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अनलॉक करने के लिए कोड यूज करें साकरीन NTA। जो भी आप फ्री टेस्ट अनअकैडमी पे अगर आप देते हैं तो उसको अनलॉक करने के लिए आपको कोड यूज करना है साकरीन NTA। साथ ही साथ आपका मैराथन सेशन ऑन ज्योग्राफी फॉर NTA UGC नेट 2021 ज्योग्राफी के लिए बाय योर सर अभिषेक कुमार झा। ये आपका एक्चुअली में PYQ सेशंस करवा रहे हैं या फिर MCQ सेशंस करवा रहे हैं। ये आपका 16 दिसंबर यानी कि आज से स्टार्ट हो गया है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखो फ्री है ये सारे कोर्सेज। बस आपको ये करना है कि ये कोड यूज करके, साकरीन NTA कोड यूज करके इसको अनलॉक करना है और आप इसको अवेल कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। साथ ही साथ प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी आपको यही कोड यूज करना है। इस कोड को यूज करने पे आपको 10% का ऑफ मिलेगा। चलिए हम लोग अब चलते हैं अपनी थियरी की तरफ। देखिए, ये एडगर हूवर, इन्होंने थियरी दी थी। ठीक है, देखो जब भी कोई थियरी बनती है या कोई थियरी अपनी बनाता है, लिखता है, उसको फ्रेम करता है, तो उसमें कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं। ठीक है, कोई भी आपकी थियरी जो भी आपकी फॉर्म होती है उसमें कुछ अजम्पशंस होते हैं। तो हूवर ने भी कुछ अज्यूम किया था कि देयर इज परफेक्ट कंपटीशन बिटवीन प्रोड्यूसर्स और सेलर्स एट एनी वन लोकेशन। मतलब अगर एक लोकेशन है तो यहाँ पे जितने भी सेलर्स या प्रोड्यूसर्स हैं उन सब में परफेक्ट कंपटीशन होगा। नेक्स्ट, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब रॉ मटेरियल है, लेबर है, ये जितने भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसकी परफेक्ट मोबिलिटी है, वो आ जा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड प्रोडक्शन ऑफ और एक्सट्रैक्शन कॉस्ट आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ लोकेशन। मतलब अगर कहीं पे इंडस्ट्री लग रही है तो उस पे के मेन डिटर्मिनेंट क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट या फिर एक्सट्रैक्शन कॉस्ट। जैसे अगर माइंस कोई लगा रहा है, कोई अगर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है तो उसका जो माइंस में जो एक्सट्रैक्शन होगा मिनरल्स का, उसका कॉस्ट उसको डिटरमाइन करेगा। साथ ही साथ बायर जो है वो इकोनॉमिक मैन है, मतलब जहाँ पे उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ज़्यादा लोअर प्राइस पे वो चीज़ें मिलेंगी, वहाँ पर वो चीज़ खरीद लेंगे। ट्रांसपोर्ट वेरीज विद डिस्टेंस। ठीक है, जैसे अगर यहाँ से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, अगर कोई A पॉइंट से B पॉइंट जाता है, फिर
यहाँ से सी पॉइंट जाता है, तो ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है इससे इस पे वेरी करेगी, जितना ही ज़्यादा डिस्टेंस उतना ही ज़्यादा कॉस्ट। सिंपल्स। इनकी थियरी बेसिकली बेस्ड है डिलीवर्ड प्राइस पे, मतलब कि जितने प्राइस पे सामान खरीदा जाएगा, और डिलीवर प्राइस क्या होगा कि जो भी बायर जो है उसको खरीदेगा, दैट मीन्स जो भी उसका प्रोडक्शन कॉस्ट है प्लस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को मिला करके जो भी सामान, जैसे मान लीजिए आप कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, तो क्या होगा कि उस पे जितना भी प्रोडक्शन कॉस्ट आया है, साथ ही साथ वो जितना दूर जाएगा उस इंडस्ट्री से, उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड होती जाएगी, तो वो प्राइस उसका बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसलिए जनरली ये बोला जाता है कि जहाँ पर, इनका मानना ये था कि जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे सबसे लोअर प्राइस पे वो चीज़ मिलेगी। ठीक है, और फिर इस चीज को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था थ्रू आइसोटिम्स लाइन। अब एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने वेबर की थ्योरी में भी पढ़ा था, तो उस कॉन्सेप्ट को आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या था। रिजेंटेड टू, जैसे कि यहाँ पर आइसोटिम्स है वैसे ही वहां पे कुछ बात कही गई थी, एक वर्ड दिया था, वो आप हमको बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब ये एक बार हम लोगों की क्लास में इस पे बहस भी हुई थी कि आइसोटिम लाइंस क्या होती है, तो यहाँ पे देखो इसकी डेफिनेशन दी हुई है। आइसोटिम लाइंस जॉइनिंग प्लेस ऑफ इक्वल डिलीवर्ड प्राइस, मतलब जितना, ये आइसोटिम लाइंस उन लाइंस, वो लाइन होती हैं जहां पर इक्वल प्राइस पे सामान मिल रहा है। मतलब यहाँ पे अगर कोई चीज 10 रुपीज की मिल रही है, तो ये सारी, ये जितनी पॉइंट्स को ये जोड़ रहा है वहां सब पे ये 10 रुपीज की ही मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ 15 का है तो यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे 20, तो ये सारे प्लेसेस पे 20 होगा। ठीक, तो ये होगा आपका आइसोटिम लाइंस। ठीक है, चलो अब हम लोग इसको एक फिगर से समझते हैं कि ये कहना क्या चाहते थे। इन्होंने मेनली थियोरी के में क्या बताया, इनका ये मानना था कि ये आपका प्लेस ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, ये प्लेस ऑफ प्रोडक्शन है, और यहाँ पर आपके डिफरेंट, जैसे कि ये ओ है ना, ये वाला ओ एरिया, यहाँ पर जो है ये मिनरल इज एक्सट्रैक्टेड एट पॉइंट ए ओ, या कह सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है। और ए बी सी जो है ये पॉसिबल लिमिट्स हैं मार्केट एरिया के। यहाँ पे आप डायग्राम में देखो, तो बाउंड्री ऑफ मार्केट एरिया ये वाला पॉइंट दिया है। ठीक है, ये वाला पॉइंट मतलब कि इसके बाद आपका मार्केट एरिया नहीं होगा, और इसके बाद अगर कोई भी जगह पे अगर सामान बेचा जाता है तो वो डिमिनिशिंग रिटर्न आने लगेगा, मतलब कि लॉस होने लगेगा। तो यहाँ तक प्रॉफिट, या कह सकते हैं आप जितना आपने कॉस्ट लगाया उतना आपको मिल जाएगा, तो इस वाले पॉइंट तक। ठीक है, तो पॉसिबल वेज क्या है कि कहाँ पर इंडस्ट्री लग सकती है या कहाँ पर प्रोडक्शन हो सकता है। तो ए बी सी, ये 3 जगह इन्होंने मार्क किया था, या 3 जगह पे बताया था कि कहाँ पे हो सकता है। अब देखो, मिनरल्स यहाँ मिल रहे हैं, या जो भी रॉ मटेरियल है वो यहाँ पर है। जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ता जाएगा। मतलब ए पे आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितना है, ए, यानी कि इतना कॉस्ट आया आपका। ठीक है, तो ए पे आपका इतना कॉस्ट आया। ऐसे ही बी पे जाएंगे, अगर बी पे देखते हैं, ए पे आपका इतना कॉस्ट आ रहा है, ये कॉस्ट ऑफ प्राइस है ना। फिर यहाँ पर बी, दूर गए और दूर गए, अगर ओ से थोड़ा और दूर गए तो कॉस्ट और बढ़ गई। फिर और दूर गए सी पे, तो ये कॉस्ट और बढ़ गई। तो ऐसे ही करके कॉस्ट जो है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, और यहाँ पर डिमिनिशिंग रिटर्न, मतलब इसके बाद अगर जाएंगे तो डिमिनिशिंग रिटर्न आने लगेगा। ठीक, तो ये वाली लाइन आपको क्या बताती है, ये वाली लाइन बताती है डिलीवर्ड प्राइस के बारे में, कि जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, तो ये आपको एक डायग्राम ध्यान रखना है कि जैसे जैसे दूर जाएंगे मिनरल ऑफ एक्सट्रैक्शन से, वैसे वैसे प्राइस प्लस कॉस्ट दोनों बढ़ता जाएगा। इसकी वजह से डिलीवर्ड प्राइस, मतलब जिस प्राइस पे बायर सामान खरीदेगा वो भी बढ़ता जाएगा। तो प्रॉफिटेबल क्या होगा, प्रॉफिटेबल होगा कि जितना ही ज्यादा इसके पास में सामान लगे, जितना ही ज्यादा इसके पास में इंडस्ट्री लगे। बट पास में इंडस्ट्री लगने के और भी बहुत सारे वजह है कि मार्केट कम मिलेगा उसको, जितना ही दूर जा रहा है उतनी ज्यादा, इतना सारा बाउंड्री है ना मार्केट का,
तो अगर बिल्कुल पास में रहेंगे तो मार्केट जो इनकी जो मार्केट बाउंड्री है वो भी तो कम हो जाएगी ना। अब देखो इसको इन्होंने ऐसे दिखाया था आइसोटिम्स के थ्रू कि कैसे जो है कितना दूर तक ये जा सकते हैं। ये इक्वल डिलीवर्ड प्राइस के बारे में बताया है, मार्केट एरिया की बाउंड्री के बारे में बताया है कि कितनी जो है ये इसके मार्केट एरिया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 5 6 7 8 के बारे में बता रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ऊपर जा रहा है ना। तो ये आपका क्या बता रहा है कि यहाँ पर प्राइस इतना था, इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, ऐसे करके ये प्राइस बता रहा है। बट देखो मार्केट भी तो इतना ही है ना, मार्केट इतना ही है। या एक अगर हम किसी को देख लें, यहाँ पे सी के 3 है, तो 3 में आप देखोगे तो मार्केट बहुत कम है। यहाँ पे मार्केट बढ़ा बट प्राइस भी बढ़ गया, फिर यहाँ पे और मार्केट बढ़ा बट प्राइस भी बढ़ गया। तो लोग सामान खरीदना कम कर देंगे अगर जितने ही ज्यादा हम दूर जाएंगे। तो एक तरीके से ये बताया गया है कि मार्केट एरिया की बाउंड्री कितनी है, कितना प्राइस होगा, और तो प्रॉफिटेबल कहाँ पे होगा इंडस्ट्री को लगाना या मार्क करना, ये एक ये इस थियरी में बोला गया है, हूवर की थियरी में। ठीक है, अब इनका मानना ये था कि कि अगर एब्सेंस ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट होता, डिफरेंसेस नहीं होते, तो बेस्ट लोकेशन होता कि मिनिमम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पे आप इंडस्ट्री लगा सकते थे सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के पास में। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी हूवर ने जिसको बोला था, बट इसके लिए इनको क्रिटिसाइज भी किया गया था बहुत कि इतने सारे अजम्पशंस के साथ वी कैन नॉट लिव। बहुत ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही ओरिएंटेशन हो किसी इंडस्ट्री को लगाने के लिए या कोई भी आपको काम करने के लिए। साथ ही साथ ये है कि मार्केट एरिया जो है ये कॉस्ट से ज़्यादा, ये बोला गया, देन यहाँ पे कॉस्ट से ज़्यादा डिमांड एक भी मेजर फैक्टर रोल प्ले करता है इन आप कह सकते हैं मार्केट एरिया को डिफाइन करने के लिए या किसी चीज़ का प्रोडक्शन के लिए। डिमांड भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है अपार्ट फ्रॉम कॉस्ट। तो डिमांड की यहाँ पे कहीं पे भी बात नहीं की गई थी। ठीक है, इन्होंने देखो कंसिडर किया है किस चीज़ को, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को ही कंसिडर किया है, डिमांड को या अदर फैक्टर्स को नहीं किया है। तो ये सारे इनके कुछ क्रिटिसिज्म थे, इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक थी आपकी हूवर की थियरी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉश की थियरी पढ़ लेंगे। लॉश की थियरी वैसे करवाई, अच्छा वो हम लोगों ने सेंट्रल प्लेस थियरी की है। हाँ, लॉश की थियरी भी आपके कोर्स में है। लॉश की थियरी है, देन स्मिथ की है, प्रेड की है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके कर लेंगे। नेक्स्ट थियरी में हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑगस्ट लॉस थियरी ऑन इंडस्ट्रियल लोकेशन। ठीक है, साथ ही साथ अगर किसी को ये स्लाइड्स, ये वीडियोस चाहिए, ये आपका स्टडी मटेरियल चाहिए होगा, तो आई विल प्रोवाइड ऑन टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज ज्योग्राफी बाय साकरीन। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अनअकैडमी पे हमारी क्लासेस होती हैं डेली 9 बजे, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग PYQs MCQs कर रहे हैं। डू ज्वाइन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।